सब मुसलमान जन्नत में जाएगा, हर एक मुसलमान जन्नत में जाएगा। सुनो, जिसने कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की ठोकैया होगी, पहले वहार बदनो मैल छोड़ावे फरिश्ता, कुटैया पिसैया होगी थोड़ी बहुत, जन्नत में जाएगा। लेकिन हर एक मुसलमान जन्नत में जाएगा। और एक बात याद रखिए, उलमा फरमाते हैं जो सबसे लास्ट में जो आदमी जन्नत में जाएगा, जहन्नम से निकाल करके उसको जन्नत के अंदर भेजा जाएगा, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। और कुर्बान जाओ, उस जन्नती का 80,000 गुलाम होगा। कितना? सबसे लास्ट में जन्नत में जा रहा हूं, 80,000 गुलाम उसका होगा। जो जन्नत में पहले जाएगा उसका गुलाम कितना होगा? है एक ही जन्नतेर बहार छे माशाअल्लाह। की जन्नतत नेमत होवे, की जन्नतत अल्लाहु अकबर कबीरा, दूधेर नहर, शहदेर नहर। और कुर्बान जाओ, जे मन चाहे वो खाओ, जहां मन चाहे वहां घूमो। अच्छा, वहां भी बाजार होगा, जैसे यहाँ बरौटा बाजार है ना, उजान भी बाजार है वे। एक आदमी बोला कि हजरत ये बताइए, जन्नतो बीड़ी पीवा इजाजत है बे? बोले जन्नतो बीड़ी पीवा है वे, इजाजत है वे? तो हमने कहा कि नहीं, जन्नतो बीड़ी पीवार इजाजत है बे, लेकिन आगने तने तो दो जग जावा है बे। हाँ, तो आग के लिए दो जग जाना होगा ना, जन्नत में आग नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये जन्नत की बहारें हैं, अल्लाह तैयार कर रखा है। और एक बात याद रखो, अल्लाह एक एक मर्द को, एक एक जन्नती को 72 हूरें अता फरमाए। कितनी हूरें? 72। वाह, नौजवान तो कुछ होगा। अब खुश होने वाली बात है। लेकिन सुनो, 72 हूरें किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो दुनिया के अंदर में अपनी निगाहों को बुराई से बचाया है, जो गुनाहों से बचाया है, बदनिगाही से बचाया है, किसी की बहन बहू बेटी को गलत नज़र से नहीं देखा है, उसको 72 हूरें मिलेगी। अब तुम ताक झांक करोगे, रास्ता में देखोगे इसको भी उसको भी, ये खूबसूरत छे, वो ब्यूटीफुल छे, नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी निगाहों को बचाओ, गंदी चीज़ों से अपनी निगाहों को बचाओ, गुनाहों से अपनी निगाहों को बचाओ। मेरे नौजवानों, अल्लाह अगर तुम गुनाहों से अपनी नज़रों को बचाओगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। हाँ, अब रही बात यह है कि कोई पसंद अगर आ जाए, कोई, अरे बोलो भाई, कोई पसंद आ जाए, निकाह कर लो। की कर लो? अरे बोलो भाई। हाँ, दूसरी पसंद है, निकाह कर लो। दीटा पसंद छे, निकाह करे ले। तीसरी पसंद छे, वहारो साथ निकाह कर। 4 पसंद छे, वहारो साथ निकाह कर। वहार बाद भी तो पसंद नहीं खत्म है छे, तो यहाँ से पता चलो तो खुजलीर बीमारी छे, तो पसंद नहीं छे। माता बलकुम मिनन निसाई मसना वो सोलासा वो रोबा। अल्लाह कहता है एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। लेकिन कैसे कर लो? अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको चारों बीवी के साथ में, तब करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही बीवी काफ़ी है। तुम्हारे लिए, अरे बोलो भाई, एक ही बीवी काफ़ी है। और सुनो, वो एक बीवी को भी अगर कमा के नहीं खिला सकते हो, हलाल रोज़ी नहीं खिला सकते हो, हाथ में ताकत नहीं है, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, वो बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं खिला सकते हो, तो वो एक भी ना करो, फिर की करो? वो एक भी मत करो, फिर की करो? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म।
अपनी निगाहों को बताओ। तो मैं ये कह रहा था वो मेरे रब की शान है, अल्लाह की शान है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। और बताए कि उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। आहा, कितना मुक़द्दर वाला है वो, कितना वो मुक़द्दर का सिकंदर है जो अल्लाह का मेहमान हो। कुर्बान जाइए, हमारे मुखिया जी के यहाँ कोई मेहमान आ जाए, अगर वो रोटा बाज़ार तनवीर साहब के दुकान पर चाय पीने के लिए चला जाए तो कोई पूछे कि मियाँ के चाहिए नहीं पहचानो यार, बोले मुखिया जी मेहमान जी, ये तनवीर चाय दे, मलाई मारे चाय दे गया। काहे चाय दे भाई? इसलिए कि ये मुखिया जी का मेहमान है, ये प्रधान का मेहमान है, ये सरपंच का मेहमान है। और कुर्बान जाओ, मुखिया का मेहमान का हम इज्जत करें। अरे जो अल्लाह का मेहमान होगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा। तो अल्लाह के मेहमान बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह का मेहमान बनने के लिए आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी। ऐ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। आज हमारे हाथों से मस्जिदें निकली जा रही, आज हमारी हाथों से मस्जिदें निकली जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ओ ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी बनारस के अंदर में बहुत तारीख़ी मस्जिद है। कुर्बान जाओ, उस मस्जिद के अंदर में वहाँ का जो कोर्ट है, लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मंदिर था और वहाँ पर शिवलिंग का क्या कहते हैं कि निशान मिला है, इसलिए पूजा की इजाज़त दे दो। आज अल्लाह अकबर कबीरा, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त दे दी गई। पूजा शुरू है। 4000 मस्जिदों में हमारी उनकी नज़र है। 4000 मस्जिदों में। ये हमारी कमी, हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी कमज़ोरी की वजह से आज हमारी मस्जिदें हाथों से निकल रही है। मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा वक्त आएगा कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा। ऐ नौजवानों, अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, अल्लाह इज़्ज़त की ज़िंदगी यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। तो इंशाअल्लाह नमाज़ों की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। जैस मोहम्मद अली, अब अजा देखिएगा, एक फैशन के नाम से अररिया के अंदर में एक दुकान है, कपड़े की दुकान है। और ये जो भाई हैं, 4 भाई या 5 भाई हैं, मुझे ज़हन में बात नहीं है, शब्बीर, अब्दुल रशीद और क्या क्या नाम है, क्या कुर्बान जाइए, बड़ा होलसेलर है, मुसलमान है अररिया के अंदर में। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मेरे भाई, इन लड़कों के तक़वे को मैं आपको क्या बयान करूँ, इन लड़कों की परहेज़गारी को मैं क्या बयान करूँ। जब अजान होती है तो सारे भाई मस्जिद के तरफ दौड़ने लगते हैं। दुकान में हज़ारों लोग, सौ लोग बैठे हैं कपड़ा लेने के लिए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ लेगा उस वक्त तक किसी को कपड़ा नहीं देगा। आज हम बिजनेस पकड़ कर बैठे रहते हैं, अज़ानें हो जाती हैं, कुर्बान जाओ, नमाज का परवाह नहीं है। तुम नमाज पढ़कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राहक हिल नहीं सकता है, ग्राहक कहीं जा नहीं सकता है। अजान हुई है तनवीर नमाज पढ़ने की, आप बैठो, जब तक तनवीर नमाज पढ़कर नहीं आ जाएगा अल्लाह ग्राहक को हिलने नहीं देगा। अल्लाह तौफीक देगा कि तू बैठ यहीं पर, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, वो आएगा फिर तू यहां से जाएगा। रोजी का मालिक कौन है? अरे बोलो भाई, कौन है? अल्लाह है। सोचो तो सही, दुनिया में कोई आदमी भूखा मरता है? बोलो भाई, भूखा मरता है? दुनिया में कोई भूखा मरता है? खा के मरने की तारीख़ है, भूखा मरने की तारीख़ नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, खाते खाते इंतकाल किए। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, कई किताबें हैं। और कुर्बान जाए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की, हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी
हदीस का मुताला कर रहे थे, भूख लगी, खजूर की बोरी रखी हुई थी यहाँ पर, आप खजूर उठाते थे खाते जाते, खजूर उठाते खाते जाते, हदीस का मुताला करते रहते, वो खजूर इतना खा लिए कि उसे पता नहीं चला, पेट फूला, इंतकाल कर गए। खाकर मरने की तारीख है, भूखा आदमी मरता नहीं है। तो कुर्बान जाइए, ये दुनिया तो असबाब की जगह है, लेकिन याद रखिए अल्लाह अकबर कबीरा, माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहता है, वहाँ कौन खिलाता है? अरे बोलो भाई, वहाँ कौन खिलाता है? वहाँ रोटी जाती है? अरे रोटी बच्चा खाता है? भात खाता है? नहीं खाता है। बच्चा तो माँ के पेट में है, ये गुब्बारा है, माँ के पेट में गुब्बारा है। क्या अल्लाह का निज़ाम है? माँ के पेट में ये गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर में बच्चा है, सिर्फ नरा का कनेक्शन माँ के शिकम से है, लेकिन कुर्बान जाओ, खाती माँ है, पहुँचता बच्चा को है, रोटी माँ खाती है, बच्चा को क्या कहते खून बनता है, भात माँ खाती है, इसका कनेक्शन बच्चे से है। तो कुर्बान जाओ, यहाँ दुनिया तो असबाब की जगह है, माँ के पेट में असबाब नहीं है, अल्लाह वहाँ जिंदा रखा है, दुनिया में जिंदा रखेगा अल्लाह की नहीं रखेगा। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज देना चाहती है। इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो। और एक बात बताता चलूँ, खेत में हैं आप, काश्तकार हैं, किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, अजान की आवाज़ आई या नहीं आई, टाइम हो गई है, 2 बजे गई है, जोहर टाइम है गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मी मस्जिद नहीं जवा पाम, कोनो टेंशन नहीं छे, पानी छे वजू बने ले, पानी नहीं छे मिट्टी छे तयम्मुम करे ले, सुबहान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। पानी है वजू बना लीजिए, पानी नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, मिट्टी थे तयम्मुम कर लो और वहीं पर नमाज पढ़ लो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज पढ़कर को देखो, नमाज पढ़कर तो देखो। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब कोई किसान, जब कोई काश्तकार सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाता है, बारी में चला जाता है, जिस पौधे को हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा देगा। सोचे तो सही, किसान फजर की नमाज पढ़कर खेत में गया है, जिस पौधे को हाथ लगा दीजिएगा, चाहे मकई का पौधा हो, चाहे धान का पौधा हो, चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे पटवा का पौधा हो, जिस पौधे में हाथ लगा दोगे अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, नमाज पढ़ो। और इंशाअल्लाह रोटा के अंदर में दुकान है, तिजारत करते हैं आप, अजान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जमात का टाइम रखिए आप, अभी तो घड़ी मोबाइल में घड़ी है, जमात का टाइम देखिए कि 4:15 में जमात खड़ी होती है, 2 मिनट पहले अपने दुकान से उठिए चले जाइए, नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह वो ग्राहक जो आपके दुकान में आया है वो हिल नहीं सकता है, इसलिए कि मेरा अल्लाह उसे हिलने नहीं देगा जब तक तेरे दुकान में वो सौदा नहीं ले लेगा। आप इरादा करके तो देखो, इंशाअल्लाह अगर मेरी बात गलत निकले मेरी ज़बान काट देना, ये तजर्बा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। रोज़ी देने का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने का मालिक अल्लाह है। एक बात बताता चलूँ, मेरे अल्लाह की ताकत देखनी है, मेरे अल्लाह की पावर देखनी है, मेरे अल्लाह की क़ुव्वत देखनी है, मेरे अल्लाह की शान देखनी है। एक मुर्गी को देखो, एक मुर्गी को देखिए आप, कुर्बान जाइए, एक मुर्गी अंडा देती है, चाहे वो 20 अंडा दे, 22 अंडा दे, 25 अंडा दे, 15 अंडा दे, मुर्गी अंडा देने के बाद अंडे पे बैठती है, कहे बच्चे को सेबने के लिए। एक मुर्गी 22 दिन अंडे पर बैठती है, 22 दिन के बाद अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। कतो दिन बाद? अरे बोलो भाई, कितने दिन बाद? 22 दिन के बाद। साइंस कहती है कि एक मुर्गी 22 दिन जब अंडा पर बैठती है तब अंडे से बच्चा निकलता है। अब उन बच्चों का बाप कौन है ये मत पूछिएगा हमसे, अब बाहर बाप के कैसे मी के करने बनो। कुर्बान जाइए, मैं आपको बताता चलूं कि बच्चा जैसे ही अंडा से बाहर निकला, एक जगह चावल रख दिए आप एक जगह चावल रख दीजिए, एक जगह कंकर रख दीजिए। बच्चा अभी अंडा से निकला है, कुर्बान जाइए, भूख लगी है, वो बच्चा दाने की तरफ दौड़ेगा, कंकर के तरफ नहीं दौड़ेगा। वो जो चोंच मारेगा चावल पर मारेगा, कंकर पर नहीं मारेगा। तो उस बच्चे को कैसे पता चला? अभी तो अंडे से निकला है, उसे कैसे पता चला मेरी ग़िज़ा ये चावल है, कंकर नहीं है, मेरी खुराक चावल है, कंकर नहीं है, मेरा खाना ये चावल है, कंकर नहीं है। यही तो मेरे रब की शान है, यही तो मेरे रब की ताकत है।
यही मेरे रब की ताकत है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने आज ज़िंदगी दी है, फिर अल्लाह एक दिन मौत देगा, अल्लाह मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर पूछेगा मेरा अल्लाह, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है जन्नत में जाने का। तो जन्नत में जबे करेंगे ना, सभी जावे ना? अरे बोलो इंशाअल्लाह। मुसलमान जाएगा। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। बहुत तेज़ी के साथ 1 घंटे के अंदर में गुफ्तगू को मुकम्मल कर लेनी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये अल्लाह का ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा, ये बच्चा जन्नती है। बच्चा जन्नती है। बच्चा किसी का हो, बच्चा किसी का हो, यहूदी का हो जन्नती है, नसरानी का हो जन्नती है, काफिर का हो जन्नती है, हिंदू का हो जन्नती है, मुसलमान का हो जन्नती है। बच्चा जो भी है वो जन्नती है। इस बच्चे ने 50 रुपये मुझे ला कर दिया, ये इनाम है मेरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, और कोई अभी नहीं आइएगा, पैसा लेके मत आइएगा, अभी नहीं आना है। ये टेंशन मेरा है, आपका नहीं है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठकर तकरीर सुनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आमबारी की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, और इंशाअल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। ये पैसे को, ये जो 70 रुपये मेरे हाथों में हैं, हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है। मैं अपने माँ बाप की ईसाल और सवाब की नीयत से इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं यहीं रखता हूँ। इंशाअल्लाह ये पैसा बहुत सारे पैसों को खींचेगा। ये जो बच्चे, 2 बच्चे आए, अगर आपकी इजाज़त हो तो इन दोनों बच्चों के लिए एक शेर सुना दूँ? सुना दें, बने सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। ए बाबू बैठ जा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बैठ जा, बैठ जा भाई। कुर्सी हटा दो, कुर्सी हटा दो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। ज़मीन पर बैठो, ज़मींदार कहलाओगे। ज़मीन पर बैठो, ज़मींदार कहलाओगे। कुर्सी का चक्कर छोड़ो, ये कुर्सी बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कुर्सी नहीं छोड़ेगा। नहीं, जे है जावे मी जान दे दूं, कुर्सी नहीं छोड़ू। अल्लाह सलामत रखे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन कुर्बान जाओ मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अब ये सियासी जलसा नहीं है, मैं उधर रुख नहीं करना चाहता। तो मैं ये कह रहा था कि मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वाह अल्लाह जिसने हम सब को पैदा किया। कौन अल्लाह? जिसकी शान यह है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। की नाम जो रे नाम की छो? नूर अख्तर, बड़ा प्यारा नाम है। जा बेटा जा, अल्लाह तो हाफिज़ कुरान बने दिवे इंशाल्लाह। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अभी बैठे रहिएगा माशाल्लाह। अभी आप लोग पैसा मत भेजिएगा इंशाल्लाह। अब अभी बातों को, गुफ्तगू को सुन लिए, तकरीर सुन लिए इंशाल्लाह। उसके बाद तो चंदा करना है, इसलिए कि मस्जिद का जलसा है। अब मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था? कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून।